बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088810640। इस पर आप रब्ता कायम करें तो ये आपको सारा प्रोसीजर बताएगा कि आप किस तरीके से मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो है ये काफ़ी जो हैं ये आर्टिकल यूज़ होते हैं। तो जैसे जैसे कोई आर्टिकल यूज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। आज का जो आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है, अगर कम्प्लेक्स नंबर की पावर कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका फार्मूला क्या है और इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे। टॉपिक का नाम है कम्प्लेक्स पावर्स। लेट z बी ए नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास z एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है। फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर w, हमने w एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लिया। द कम्प्लेक्स पावर w ऑफ z, यानी z की कम्प्लेक्स पावर जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इज़ डिफाइंड बाई z की पावर w इज़ इक्वल टू। अच्छा, ये तो आपको पता है कि e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर 1 के बराबर आ जाता है। तो e और log कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आपके पास z की पावर w ही आएगा। उसके बाद फिर ये एक प्रॉपर्टी जो है ये आपने पढ़ी हुई है, log ऑफ x की पावर m जो है log की प्रॉपर्टी, ये m log ऑफ x के बराबर होती है। तो उस प्रॉपर्टी के तहत w जो है ये साइड पे आ जाएगा, इसको हम e की पावर w log ऑफ z लिख सकते हैं। और log ऑफ z तो आप लोग जानते हैं ये किसके बराबर होगा, e की पावर w इंटू log ऑफ z का मैग्नीट्यूड log ऑफ x की पावर m इज इक्वल टू m log ऑफ x। अच्छा, ये देखें, अब log ऑफ z किसके बराबर होता है, log ऑफ z विल बी इक्वल टू log ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। अब e की जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ w log ऑफ z, या अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ब्रैकेट होती है स्टार्ट w, आगे फिर आ जाएगा log ऑफ z मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। बस ये देखें, अगर फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई अपनी तरफ से 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा। अब ये देखें, z की पावर ये जो है ये z का रोल अदा कर रहा है और ये w का रोल अदा कर रहा है। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा को क्या लिखा जा सकता है कि जो w है वो साइड के आ जाएगा और z के साथ log लग जाएगा, यानी w जो है ये साइड पे आ जाएगा ऐसे करके, और log किसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा। ठीक है। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, इसका log निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम इसका नाम सपोज कर लेते हैं कि z है, लेट w log ऑफ z किसके बराबर है, 1 प्लस आयोटा, तो z मॉड किसके बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, योर आंसर इज √2। उसके बाद z को लिखा जा सकता है 1, 1, ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा तो थीटा का फार्मूला क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1, तो ये किसके बराबर आ गया, π/4 के बराबर आ गया। आपके पास z मॉड भी आ गया, आपके पास थीटा भी आ गया। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा विल बी इक्वल टू
ई की पावर 1 माइनस आयोटा इंटू लॉग ऑफ जेड मॉड, ये जेड मॉड आ गया, लॉग ऑफ √2 प्लस आयोटा थीटा की जगह पे आ गया π/4। अब आगे आप इसको मज़ीद हल करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कुछ रियल पार्ट आ जाएंगे, कुछ इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है कि अगर आयोटा की पावर आयोटा आ जाए तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। आइए अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ दोबारा वापस चलते हैं, वहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4 के 4 पार्ट हैं, जिसमें से पहला, दूसरा और फोर्थ पार्ट मैं डिस्कस करता हूं। एक पार्ट जो पार्ट नंबर 3 है दैट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी शक्ल क्या बनती है, z की पावर w किसके बराबर होता है, e की पावर w साइड पे आ जाएगा और log किसके साथ लगेगा, z के साथ लगेगा, राइट। तो सिमिलरली आयोटा की पावर आयोटा विल बी इक्वल टू z की पावर w, यहाँ पे z और w तो सेम है, तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा log ऑफ आयोटा। अब इसको जो है हम z सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू आयोटा, जिसको आप 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। इसका जब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, इसको जब हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो पॉइंट यहाँ पे करके x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, सॉरी ये यहाँ पे करके आएगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पे थीटा किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, तो थीटा किसके बराबर आ गया, फिर यहाँ पे π/2 के बराबर आ गया। उसके बाद हमें z मॉड की ज़रूरत होती है, तो z मॉड 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 1। अब इन वैल्यूज़ को उठाकर आप कहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर 1 बिकम्स आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा, ब्रैकेट के अंदर आ गया log ऑफ z का मॉड प्लस आयोटा थीटा। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, आयोटा log ऑफ z मॉड की जगह पे आ गया log ऑफ 1 प्लस थीटा की जगह पे आ गया π/2। अब log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो e की पावर आयोटा इंटू 0 प्लस आयोटा π/2, दिस इज फर्दर इक्वल टू आयोटा, जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर π/2, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर, तो आपका आंसर आ गया आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू e की पावर -π/2, राइट। तो आइए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। z की पावर w किसके बराबर होता है, e की पावर w log ऑफ z, तो फिर -1 की पावर आयोटा विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू e की पावर आयोटा साइड पे आ जाएगा log ऑफ -1। अब हम इसका निकालना है log, तो ये आ गया -1 और आयोटा वाली रकम यहाँ पे 0 है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया -1, 0। इसको जब आप रियल लाइन पे प्लेन में ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो पॉइंट यहाँ पे करके कहीं आएगा, और यहाँ पे थीटा किसके बराबर होता है, पाई के बराबर, क्वाड्रेंट एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई के बराबर। z का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। योर आंसर इज जस्ट 1। तो -1 की पावर आयोटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा। अब इसको लिखा जा सकता है log ऑफ z का मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा थीटा, तो e की पावर आयोटा log ऑफ z मॉड की जगह पे क्या आया, z मॉड की जगह पे आया 1 प्लस थीटा की जगह पे आ गया पाई, तो log 1 किसके बराबर होता है, 0 प्लस आयोटा पाई
इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर पाई के बराबर आएगा, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो देयरफॉर योर आंसर इज -पाई। और प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, यही आपने साबित करना था। आइए अब ए की पावर आयोटा को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि z की पावर w बराबर होता है e की पावर w इंटू लॉग ऑफ z। तो a की पावर आयोटा किसके बराबर आ गया? e की पावर आयोटा लॉग ऑफ a। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, e की पावर लॉग ऑफ z का मॉड प्लस आयोटा थीटा। तो z किसके बराबर है? z बराबर है a को लिखा जा सकता है a प्लस 0 आयोटा। इसका ऑर्डर्ड पेयर बन गया a, 0। इसको जब आप प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे करके कहीं आता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर होती है। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, यहाँ पे थीटा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ए को थोड़ा बड़ा कर दूं ऐसे करके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक 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 ठीक। उसके बाद z मॉड निकालना था हमने। z मॉड किसके बराबर आ गया? a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अल्टीमेटली योर आंसर इज a। अब फार्मूला क्या है? a की पावर आयोटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा लॉग ऑफ z का मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा थीटा। ये मैंने लॉग ऑफ z का फार्मूला लगा दिया। e की पावर आयोटा लॉग ऑफ z की जगह पे क्या आएगा? a प्लस थीटा की जगह पे क्या आएगा? 0। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, ये किसके बराबर आ गया? आयोटा लॉग ऑफ a प्लस 0। तो e की पावर आयोटा लॉग ऑफ a। आप लोग जानते हैं, 110% जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ जाएगा cos ऑफ log of a plus iota sin of log of a, and log is defined only for the positive number, therefore remember a should be positive। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज और लॉग के फार्मूले के साथ रिलेटेड है ये फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि आपको गिवन क्या है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है, और z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? x माइनस आयोटा y के बराबर। जब हमें log लेना है तो log का फार्मूला क्या है? log का फार्मूला होगा log ऑफ z। z का मैग्नीट्यूड चाहिए पहले हमें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट। उसके बाद फिर ये आ जाएगा z मॉड आ गया, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो इसकी भी हमें ज़रूरत थी, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा लॉग ऑफ z कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज द सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये क्या है? x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है? x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे होती है, चौथे क्वाड्रेंट में। पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे फिर थीटा का फार्मूला क्या है? थीटा बराबर होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का मॉड ओवर एक्स। तो ये इस सूरत में आ जाएगा माइनस
टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x के बराबर आ गया। आइए अब हम इसका इंतखाब करते हैं। log ऑफ z ओवर z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? log ऑफ z माइनस log ऑफ z कॉन्जुगेट। अब इसका फार्मूला क्या होगा? log ऑफ z का मॉड प्लस आयोटा थीटा, और इसकी जगह पे क्या आएगा? log ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा थीटा। log ऑफ z की जगह पे आ गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की जगह पे आ गया आयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। सिमिलरली log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा थीटा की जगह पे आ गया टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब हमने इसको ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x माइनस log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। ये देखें, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास, और आपके पास आ गया 2 आयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, और यही तो आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होने जा रहा है। एक तो कम्प्लेक्स की पावर कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, दूसरा इसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक आपने आराम से सुकून के साथ समझना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो है, पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ कि अगर a की पावर अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा x प्लस एयोटा y की पावर p प्लस एयोटा q के बराबर हो, तो आपने साबित करना है कि अल्फ़ा इसके बराबर है। तो पहले मैं ये रिजल्ट साबित कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ आता हूँ। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। a की पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y की पावर p प्लस आयोटा q। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि z की पावर w जो है ये किसके बराबर होता है? z की पावर w, z की पावर w को लिख सकते हैं आप e की पावर w इंटू लॉग ऑफ z। तो अब ये वाला फार्मूला मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। ये क्या बनेगा? e की पावर w जो है वो साइड पे आ जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा साइड पे आ गया, और नीचे वाले के साथ लॉग लग जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड में क्या होगा? p प्लस e की पावर p प्लस आयोटा q साइड पे आएगा, और लॉग किसके साथ लगेगा? जो नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आयोटा y। अब आपको ये भी फार्मूला याद होना चाहिए कि log ऑफ z मॉड किसके बराबर होता है? log ऑफ x प्लस आयोटा y। log ऑफ x प्लस आयोटा y का फार्मूला है log ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर। अब ये देखिए, ये भी e की पावर है, ये भी e की पावर है, ठीक है। तो by comparing the power of e की पावर को कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसके बराबर आ गया ख़वातीनो हज़रात? p प्लस आयोटा क्यू इनटू लॉग ऑफ x प्लस आयोटा y के बराबर आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख लें, x प्लस आयोटा y।
अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ ए, मिस हो गया, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ ए। अब रिमेंबर कि यहाँ पे लॉग की जो है बेस वो ई है, अगर आपको बेस ना दी हो तो उसका मतलब होता है ई, तो रिमेंबर यहाँ पे भी लॉग की बेस ई ही है, राइट राइट। अच्छा इसको देखें ज़रा आगे, p प्लस आयोटा क्यू, p प्लस आयोटा क्यू, अब इसका मॉड लेना है ना, तो लॉग ऑफ z का मॉड, लॉग ऑफ इसका मॉड आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा थीटा, आयोटा थीटा का फार्मूला क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें कुछ रियल पार्ट आएंगे, कुछ इमेजिनरी पार्ट आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा लें। ये आ जाएगा अल्फ़ा, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा इंटू लॉग बेस ई इंटू ए प्लस आयोटा बीटा लॉग बेस ई इंटू ए इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू, p प्लस आयोटा क्यू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक हो गया। अब दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये देखें ये लॉग की पावर जो है, ये जो है ये पावर साइड पे आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी के तहत, बिकॉज लॉग ऑफ x की पावर m बराबर होता है लॉग ऑफ x के बराबर। तो ये जो है पावर 1/2 दैट विल बी ऑन साइड एंड यू विल गेट p प्लस आयोटा क्यू इंटू 1/2 लॉग, अब ये लॉग है ना तो लॉग की बेस ई होगी, नेचुरल लॉग है ना, तो इसको आप ऐसे लिखें लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, क्योंकि लॉग बेस अगर ई हो तो उसको हम एल एन के साथ डिनोट करते हैं, तो ये भी फिर क्या आ जाएगा लॉग बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब अगले स्टेप में मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो दो टर्म्स ये हैं, दो ये, तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी मेरे पास, 4 टर्म्स आएंगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था अल्फा इंटू लॉग ऑफ बेस ई इंटू ए प्लस आयोटा बीटा लॉग की बेस ई इंटू ए। राइट हैंड साइड में आ गया, ये देखें जी, पहले मैं इसको इसके साथ ज़रब दूंगा तो ये क्या आ जाएगा रियल पार्ट, तो p/2 ये बन गया p/2 लॉग ऑफ बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर मैं जब p को इसके साथ ज़रब दूंगा, ये इमेजिनरी पार्ट आएगा, इसको मैं नहीं लिखूंगा बाद में, क्योंकि रियल पार्ट को मल्टीप्लिकेशन के बाद रियल पार्ट को इकट्ठा और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा लिखूंगा मैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ इमेजिनरी आ जाता है, लेकिन जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आयोटा स्क्वायर आ जाता है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो क्यू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x माइनस क्यू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट। उसके बाद फिर मैंने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, जब p को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा p टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, p टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। रिमेंबर के साथ आयोटा भी आएगा, आयोटा को बाहर मैंने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद जब मैं i इसको सिर्फ दूंगा तो इसके साथ भी आयोटा आएगा, और आयोटा मैंने बाहर लिख दिया तो ये आ जाएगा q/2
लॉग ऑफ बेस ई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है जी। अब हमारे पास टाइम आ गया है कि हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर लें। चूंकि हमें अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा हमारा रियल पार्ट में आ रहा है, तो इसलिए पहले मैं लिखूंगा इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। रियल पार्ट को इक्वेट करूंगा तो इधर रियल पार्ट किसके बराबर है? अल्फा लॉग बेस ई इंटू ए इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट क्या है? p/2। इसका नाम ना रख दूं मैं नंबर 1, ये पूरी की पूरी नंबर 1 रख दिया। अच्छा जी, ये आ गया p/2 लॉग बेस ई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस क्यू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक हो गया। अब हमें सिर्फ अल्फा चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसके साथ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाई लॉग बेस ई इंटू ए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आने वाला है प्यारे बच्चों, पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझना है इसको आपने। तो ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू p/2 लॉग बेस ई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को डिवाइड कर दिया मैंने लॉग बेस ई इंटू ए के साथ। अब इसी तरह की हरकत मैं इस साइड पे करूंगा, तो ये आ गया माइनस क्यू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x को डिवाइड कर दिया मैंने लॉग बेस e इंटू ए। अच्छा ये देखें, अगर ये लिखा हो ना लॉग बेस a इंटू बी, इसको जब आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ना तो ये बेसिस चेंज हो जाएंगी, नीचे आके b इधर आ जाएगा और a इधर आ जाएगा। तो इसका उल्ट क्या होगा? अगर ये ऊपर जाएगा तो ये जो है ये बेस बन जाएगी और ये साथ आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा p/2। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आ रहा है, इसको गौर से देखिएगा। p/2 लॉग बेस e इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये जब जंप मार के ऊपर जाएगा तो a जो है ये इसकी बेस बन जाएगा और साथ ही आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। अ सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विल बी अप्लाई ओवर हियर। ये आ गया क्यू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, और ये जब ऊपर जाएगा तो बेस चेंज होगी इसकी, लॉग ऑफ ये जो a है ये बेस बन जाएगी और e जो है ये साइड पे आ जाएगा। इसको आप 1 नहीं कर सकते, लॉग e इज इक्वल टू 1। अगर लॉग बेस a हो और a हो, ये दोनों सेम हो तो फिर आंसर 1 आता है। लॉग की बेस अगर e हो और आगे e हो तो फिर उसकी जगह पे 1 आता है, इसकी जगह पे आप कतई तौर पे 1 नहीं लिख सकते। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने जा रही है, लॉग की प्रॉपर्टी। इधर देखो, ये लॉग है, लॉग ऑफ a, इसको मैं कह देता हूं c, इनटू आगे है लॉग ऑफ ये जो बेस है ना ये ऊपर आ गया और यहां पे आ गया c। तो दरमियान में ये देखें, ये क्या चीज आ रही है? ये कैंसिल हो जाएगी आपस में, और ये किसके बराबर आ जाएगा? लॉग ऑफ b, और बेस क्या आ गई? c। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये अल्फा किसके बराबर आ गया? अल्फा बराबर आ गया p/2। ये देखो, ये e है, ये e है। जिस तरह यहां से जो है ये a फिशों खत्म हो गया था, तो यहां से e खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये किसके बराबर आ गया? लॉग की बेस किसके बराबर आ जाएगी? a के बराबर। लॉग ऑफ बेस a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस क्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स इंटू लॉग बेस ए इंटू ई। तो यही तो पहला पार्ट था जो मैंने साबित करना था। ठीक है जी, तो पहला पार्ट मैंने साबित कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सपोज करूंगा कि इसका नाम है नंबर 2। लेट अस सपोज दैट दिस इज माय नंबर 2। अब दूसरा पार्ट निकालने के लिए मुझे साबित करना है कि अल्फा पी प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू समथिंग साबित करना है। तो अल्फा मेरे पास आ गया, इसको मैं पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे बीटा की जरूरत है। बीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनको इक्वेट करके सिमिलरली इसी तरीके से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट इन 1, इक्वेटिंग imaginary part in 1। रिमेंबर कि हमें जो है सेकंड पार्ट के अंदर ये साबित करना है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, जगह यहां मेरे पास ये अल्फा पी प्लस बीटा क्यू को अल्फा पी प्लस बीटा क्यू को मैं साबित करूंगा कि ये कुछ थोड़ा सा लंबा सा आंसर है। लॉग ऑफ, ये वाला आंसर लेके आना है सेकंड पार्ट में ना, लॉग ऑफ बेस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा पी प्लस बीटा क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये है सेकंड पार्ट, नजर आ रहा है ना। अब मैं बीटा निकालने की कोशिश करता हूं। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट इन 1, व्हाट यू विल गेट बीटा लॉग बेस ई इंटू ए इज इक्वल टू पी टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स प्लस क्यू बाई 2 लॉग बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड कर दें बाई लॉग बेस ई इंटू ए के साथ। तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पी टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई इंटू ए प्लस क्यू बाई 2 लॉग बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई इंटू ए। अब अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन ऑलरेडी बी डिस्कस विथ यू, ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये बेस बन जाएगी, ई आगे आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स इंटू ये आ गया लॉग बेस ए इंटू ई के बराबर आ गया प्लस क्यू बाई टू लॉग ऑफ बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो बेसिस चेंज हो जाएंगी, नीचे ए ऊपर ई। ठीक 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 ठीक। अब जो है ये देखें, ये बेस ई है, ये बेस ई है, ये दोनों कैंसिल अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ये इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, बीटा किसके बराबर आ गया, पी टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक, इंटू लॉग ऑफ बेस ए इंटू ई प्लस क्यू बाई 2, ये कैंसिल हो गया है, इसकी लॉग बेस आ गई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका नाम हम रख लेते हैं नंबर 3। अब मुझे अल्फा पी प्लस बीटा क्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 बाई पी एंड 3 बाई क्यू। एक को
पहले वाले को p के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अल्फा p बराबर है p² बटा 2 log बेस a इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस p के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया pq टेंजेंट इनवर्स y ओवर x इंटू log बेस a इंटू e। उसके बाद जब इसको मैं q के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बीटा q इज इक्वल टू pq टेंजेंट इनवर्स y ओवर x log बेस a इंटू e प्लस q² बाई 2 log बेस a इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसका नाम मैं रखता हूं नंबर 3 और 2 रखा था, इसका नाम रखते नंबर 4 एंड 5। रिमेंबर कि हमें ये वाला आंसर लेके आना है 2 टाइम ऑफ अल्फा p, यहां पे p आएगा, अल्फा p प्लस बीटा क्यू ओवर पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इसके बराबर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 और 5 को ऐड कर देते हैं। एडिंग 4 एंड 5, एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड किया तो ये आ गया अल्फा p प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस पी क्यू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स लॉग ऑफ बेस ए इंटू ई है, ये पी क्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स लॉग बेस ए इंटू ई। तो ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास हो जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ लॉग बेस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर आ गया q² बाई 2 log ऑफ बेस a इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। नाउ यू कैन सी दैट log बेस a इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यहां से कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया p² बाई 2 प्लस q² बाई 2। एक स्टेप और ना कर लें, ये देखिए इसका एलसीएम ले लें, log ऑफ बेस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इधर आ गया p² प्लस q² डिवाइडेड बाई 2। इसको उठाकर इधर ले आए, ये जब उठाकर इधर लेके आएंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा p प्लस बीटा q, ये p² प्लस q² नीचे आ जाएगा ऐसे करके, ये देखें इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया log ऑफ बेस ए। अरे वाह, यही तो आपने साबित करना था कि log ऑफ बेस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ अल्फा p प्लस बीटा क्यू डिवाइडेड बाई p² प्लस q²। तो इसके साथ ही एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि अपने अंजाम को पहुंचा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।